जो हुकूमती और पीटीआई कमेटी है मुज़ाकराती, उसकी जो अगली बैठक है वो जुमेरात को होने जा रही है और 11:30 बजे ये इजलास तलब कर लिया गया है। और जिस तरह हमने कहा था कि वो 190 मिलियन पाउंड केस जो अल कादी ट्रस्ट वाला केस है उसी के साथ ये पिंग पोंग हो रहा है। मेरे ख्याल में चेक किया जा रहा है ख़ास तौर पर कि किस तरह से पीटीआई रिएक्ट करती है और फिर किस तरह से फैसला आए। वैसे तो सब बारहा इसको कह चुके हैं कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जाहिर है बतौर सहाफ़ी अगर एनालाइज किया जाए तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। आज भी जिस तरह से जो जज साहिब हैं वो तो 8:30 पहुंच गए थे, लेकिन उनका कहना था कि जो मुल्जिमान हैं इमरान खान, बुशरा बीबी या फिर उनके वकला वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जबकि जैसे ही फैसला जो है वो मौखर हुआ तो वकला ये गिला करते हमें दिखाई दिए। इवन बैरिस्टर गौहर ने भी बात की, बाबर रमान ने भी बात की, सब लोग बात कर रहे थे कि हम तो चाहते थे कि फ़ैसला आ जाए। और फिर जो इमरान खान की बहन है लीमा बीबी, उनकी गुफ्तगू भी हमने सुनी। तो लेकिन ये एक तरह से कह लीजिए कि हम इसको जोड़ रहे हैं इसी बात से कि मुज़ाकरात में क्या होता है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अगली बैठक होने जा रही है 16 जनवरी को जुमेरात को 11:30 बजे, अपने जो रिटर्न जो मुतालबात हैं क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ 26 नवंबर का जो जुडिशल कमीशन है वो देती है, या फिर इसके साथ साथ जो 9 मई का तहकीकात हैं आज़ादाना और उस पर जुडिशल कमीशन, क्या यही दो मुतालबात दिए जाते हैं, या फिर जो मैंडेट चोरी हुआ था और 8 फरवरी का जो इलेक्शन था और 9 को जो नतीजे कुछ और निकले थे और गवर्नमेंट किसी और की बन गई थी, उस वाले मौक़िफ़ पर इमरान खान दोबारा आ जाते हैं। वैसे तो तमाम हल्के बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ से हुकूमत ने या जिन लोगों ने हुकूमत बनवाई थी उन्होंने ये बात मनवानी थी पीटीआई से कि अब यही हुकूमत है और यही चलेगी, इन्हीं को तस्लीम करें। तो हमें नज़र आता है कि जो एक बड़ा मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वैसे वो कहते हैं ना हल्की फुल्की मौसीकी में तो वो ये कहते नज़र आते हैं नहीं नहीं मैंडेट चोरी हुआ था और उस पर जो है वो जवाब तलबी होनी चाहिए और उस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुतालबे पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। लेकिन ये जुमेरात को नज़र आएगा, अगर सिर्फ 2 ही मुतालबात दिए गए तो माइनस न्यूज़ की ये बात सही साबित होगी, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि वही बात है कि सिस्टम को चलने दिया जाए जो कि हम 1947 से लेकर अब तक देख सुन रहे हैं और परख रहे हैं। तो जब इस सिस्टम को चलने दिया जाए तो फिर जब अगर क्योंकि मैंडेट अगर इमरान खान ने अब ये मान लिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम भी मान ली है। फिर वो ये नहीं कह सकते हैं कि इसको जो है ओवरटर्न किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ये तो पार्लियामेंट जो है वो लीगल ही नहीं थी, ये तो मेजॉरिटी में जीते ही नहीं थे जिनकी हुकूमत बन गई, तो किस तरह से ये 26वीं आईनी तरमीम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पीटीआई या इमरान खान है वो इस मुतालबे पर वापस आ जाते हैं कि नहीं मैंडेट जो है वो चोरी हुआ था, हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, तो फिर नज़र आता है कि फिर 26वीं आईनी तरमीम की क्या हैसियत होगी, क्या उसे चैलेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा। क्योंकि आज हमें चीफ जस्टिस जो याहिया आफरीदी हैं वो भी कहते सुनाई दिए कि मुझे तो इतनी जल्दी में चीफ जस्टिस बनाया गया कि मुझे नया सूट तक न सिलवाने की जो है ना वो टाइम नहीं मिला। तो इससे लगता यही है कि बहुत सारे हलकों के लिए ये सब कुछ सरप्राइजिंग था। अब देखना ये है कि 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट चोरी वाला जो मुतालबा है पीटीआई का वो कहाँ ठहरता है, क्योंकि जो इनका डायलॉग हो रहा था हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जो कमेटी बनी हुई है और इसके साथ साथ पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें पीटीआई के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और MWM की तरफ से जो राजा अलामा नासिर अब्बास हैं वो भी शामिल हैं इस कमेटी में। तो अब देखते हैं कि क्या 2 ही मुतालबात को लेकर आगे चला जाता है या नहीं। तीसरा, आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी जो कह लें कि ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम एग्रेसिवली खेलेंगे। तो सेनेट में भी पार्लियामेंट में भी जो भी मुजालिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या बैन करने के लिए या उसका वजूद ही ख़त्म हो जाए पाकिस्तान की सियासत से, तो उन सारी चीज़ों को उजागर किया जाएगा। और आज हमें ये घनगरज जो है वो कौमी असम्बली में भी नज़र आई है। उमर अयूब ने भी बात की, दीगर अकाबरीन ने भी इस पर बात की। और फिर लेकिन एक इसमें बड़ी संजीदा बात है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में आज कहा है ना कि ये मुज़ाकरात वहीं कर लें जहाँ ये करना चाहते हैं। अगर ये हमारी असम्बली का इजलास, क्योंकि अपोजिशन ने जब शोर शराबा किया जो वक्फा सवालात था और जब गवर्नमेंट के लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने फिर इस पर गिला किया ख्वाजा आसिफ ने। उन्होंने कहा कि फिर ये मुज़ाकरात का भी ढोंग ख़त्म होना चाहिए, फिर तो ये उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे शायद हुकूमत या ख्वाजा आसिफ चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कुछ दिन पहले इमरान खान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदली कहकर पुकारा था, तो उसकी वजह से भी नून लीग में काफ़ी हलचल हुई थी कि ये क्या बात हुई कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो शायद सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो इमरान खान जो है या उनका ट्विटर हैंडल जो है वो उसी तरह से अपने बयानियों को लेकर चल रहा है, वहाँ से कोई नरमी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब देखने की बात यह है कि इमरान खान जो है वो अल कादिर
ट्रस्ट में अगर बरी होते हैं या जो भी उनको सज़ा होती है वो अपील में चली जाती है, क्योंकि उस केस में जो भी उसके मेरिट्स हैं उसको अगर परखा जाए तो एक आम जो कानूनदान है वो यही कहते सुनाई दे रहे हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इमरान खान ने कोई ऐसा फ़ायदा नहीं लिया, उन्होंने कोई ज़ाती तौर पर कोई खुद से करप्शन नहीं की है, तो वो उसमें बच निकलेंगे। इसी तरह से तोशाखाना केस 2 है। फिर 9 मई के कुछ वाक़यात में इमरान खान पर जो 200 से ज़ायद जो FIRs हैं उनके अगर मेरिट्स को जज किया जाए तो यही सूरत हाल नज़र आती है। तीसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट चल रही है, जो कि बैरूनी प्रेशर भी है, वो है फ़ौजी अदालतों में जो आम शहरियों के ट्रायल हैं वो फ़ौजी अदालतों में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसमें आप ये देखें कि कहीं ना कहीं कुछ लेकुनाज हैं, क्योंकि जो आर्मी एक्ट है वो जो तरमीम होता है वो अगस्त में होता है, और ये वाक़यात जो 9 मई के उसके तहत जिनको ट्रायल किया जा रहा है, जिनको सज़ाएं दी जा रही हैं, तो वो एक मेलाफाइड आप कह सकते हैं इंटेंशन भी हो सकती है, या फिर कानून को अपने मुताबिक, क्योंकि जब एक जुर्म पहले से हो चुका हो या हमें कोई पसंद हो या नापसंद हो, उसके मुताबिक हम तरमीम करके अपनी मर्ज़ी की पार्लियामेंट से मर्ज़ी की सज़ाएं जो हैं वो किसी भी मुल्क में नहीं दिलवाई जा सकती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ऐसे जो अभी रिमार्क्स हैं जो ख्वाजा हारिस दिफा कर रहे हैं वजारत दिफा की तरफ से, वो दिफा करते हमें उस तरह से शायद मुतमिन नहीं कर पा रहे हैं। जो बेंच है ख़ास तौर पर जो सख्त सवालात किए जा रहे हैं, जितने भी जस्टिस साहिबान वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये एक बड़ी बात है। हो सकता है कि वहाँ से ये कुछ ऐसा हो कि ये शहरी जो आम शहरी हैं जिनका ट्रायल चाहे 9 मई के वाक़यात हैं कुछ भी हैं, या फिर ऐसी तनसीबात में दाखिल, जैसे जिनाह हाउस की हम बात करें कि उसके अंदर एंटर हुए थे तो उस बात की सज़ाएं दी जा रही हैं। तो इन सारे मामलात को देखते हुए ऐसे मुझे ज़ाती तौर पर महसूस होता है कि कोई ना कोई रिलीफ जो है वो आम शहरियों को फ़ौजी अदालतों का ये ट्रायल वहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये आज भी ज़ेर बहस रहा कि वहाँ पर तो कोर्ट मार्शल होता है, तो क्या आम शहरियों का कोर्ट मार्शल हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस तरह से भी हम इसको देखें, जितने भी टॉप के वकला हैं या कानूनदान हैं वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये आम शहरियों को उसमें आप सज़ाएं नहीं दे सकते हैं। तो अभी जाहिर है केस चल रहा है, उस पर अभी पहले से क्या कमेंट करने, लेकिन जो अगर उसके जो आईनी और कानूनी तकाजे हैं उनको देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि आम शहरियों को उसमें रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों की अपील्स फिर जाएंगी और क्या ये सारे मामला ठहरेंगे, इसके साथ साथ जाहिर है GSP+ का मैं ज़रूर जिक्र करूँगी, क्योंकि शहरी आज़ादियों से आज़ादी इजहार राय से और इसके साथ साथ जो इंटरनेट की फ्राहमी है उसके साथ साथ, और इस साथ में जो ये आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है, वो बैरूनी प्रेशर हमें बहरहाल फिर भी है। पाकिस्तान ने वो मुतमईन करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान तो ये दावा भी करता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, कल हमें जिस तरह से गुफ्तगू करते दिखाई दिए फैसल बॉर्डा, तो उन्होंने कहा कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो बहुत कामयाब गई है और हमारे पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी वजह से भी जवाबदेह हों। तो मेरे ख्याल में ये जो सारे अहम नुकात हैं इन पे पाकिस्तान को सोचना भी है, देखना भी है, परखना भी है। तीसरा मैं ज़रूर बात करूंगी कि जिस तरह से हम सारी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फ़ौजी अदालतों की भी बात हुई, तो एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान जो है फ़िज़ा में जो सेटेलाइट 17 जनवरी को भेज रहा है। वैसे 17 जनवरी जो है वो खासा अहम है, उसी दिन अल कादरी ट्रस्ट का फैसला भी आना है। पता नहीं इमरान खान बरी होंगे या फिर उनको सज़ा हो जाएगी, और अगर इस अदालत से सज़ा होती है तो नेक्स्ट अदालतों में अपील के तौर पर जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स दे रहे थे, और जिस तरह से फिर PTI ने तनकीद करना शुरू कर दिया कि ये तो इस तरह आकर तबसरे करना शुरू हो गया कि जैसे इनको तो फैसला मालूम है। यही सूरत हाल हमें नजर आई थी फ़ौजी अदालतों के हवाले से, क्योंकि फ़ौजी अदालतें कभी भी अपने रिटर्न जो कह लें फैसले हैं वो नहीं दिया करती हैं। तो मरीम नवाज़ ने भी जिस तरह से हसन न्याजी केस पर कमेंट्स किए, तो सबने कहा कि ऐसे लग रहा है कि मरीम ने ये फैसला जो है उन्होंने वज़ीर आला साहिबा की या तो मुशावरत से ये फैसला किया गया है उनको बताकर, या उन्होंने खुद ही लिखा है, या उनको पढ़ाया गया है। क्योंकि वैसे पेरेंट्स वगैरह और जितने लोगों के केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में हैं, उनकी तो रसाई उन फैसलों तक नहीं है, और फ़ौजी अदालतें कभी भी कोई तहरीरी फैसला नहीं देती हैं। तो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि सेटेलाइट जो है वो फ़िज़ा में भेजा जा रहा है, जो कि माहौलियाती निगरानी, दिफाई अमूर, ज़राअत और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की निगरानी करेगा। ये खुशखबरी भी है और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि सेटेलाइट तो भेजना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट भी चलना चाहिए, उसकी रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। जब कोई इख्तलाफी राय रखे या इख्तलाफी सोच रखे या अपना आज़ादी राय का हक़ इस्तेमाल करे, तो हमें म्यूट का बटन जो है वो हमें ट्विटर जो X है उसको भी खोल देना चाहिए, और तमाम डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर पाकिस्तानियों को रसाई देनी चाहिए। अगर हम ये रसाई भी दे देंगे और सेटेलाइट भेजेंगे तो ज़्यादा बड़ी खुशखबरी हमें महसूस होगी। फर्दर भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारा चैनल जो है माइनस न्यूज़, उसको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें या इंटरव्यूज़ आपके लिए लेकर आएँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।